सुप्रभात छात्रों, मैं पुष्पा जामकर आज आपको संस्कृत व्याकरण सिखाने जा रही हूँ। संस्कृत व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण आपने पढ़ी होगी, आपको पता है हिंदी व्याकरण में दो वचन होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। परंतु संस्कृत व्याकरण में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। तो आज हमको संस्कृत व्याकरण के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कर्ता और क्रिया, ये हम सीखेंगे। तो ये लिखा है मैंने, सहा तौते सर्वनाम है किसी भी नाम का, वह अकेला, वह दोनों, वे सब। मतलब एक वचन है सहा, मतलब वह अकेला, वे दोनों मतलब तौ, और वे सब मतलब ते। अब हमको ये क्रिया भी उसी तरह चलानी है। एक के लिए आएगी, एक द्वि के लिए आएगी, दोनों के लिए आएंगे दो क्रियाएं, और बहुत सारे के लिए आएंगे बहुत सारे। तो इसके हम केवल प्रत्यय लगाते हैं इन क्रिया के। तो एक के लिए आता है ती प्रत्यय, एक के लिए कौन सा प्रत्यय आता है? ती प्रत्यय। और दो के लिए आता है तहा प्रत्यय, और सब के लिए आता है अंति प्रत्यय, है ना। अब ये भी ऐसे चलेगा, पठती, पठतः, पठन्ति। एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, है ना। कोई भी एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। और अन्य पुरुष इसलिए बोला गया है इसको कि ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए चलता है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है अन्य पुरुष, किसी अन्य के लिए चलता है। अब मध्य पुरुष के प्रत्यय होंगे सी, थः, थ। पठसी, पठतः, पठत, ये होंगे मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष चलता है सामने वाले के लिए, जो भी हमारे सामने होगा उसके लिए हम मध्यम पुरुष बोलेंगे। तो मध्यम पुरुष के लिए हम एक के लिए बोलेंगे त्वम, तुम अकेले, युवा, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब। त्वम, युवा, यूयम। अब ये पढ़ धातु में कैसे होगा? त्वम पठसी, युवा पठतः, यूयम पठत। जैसे ये लगेगा वैसे उसके प्रत्यय लगेंगे। युवा के लिए था प्रत्यय लगेगा, यूयम के लिए थ लगेगा। अब उत्तम पुरुष जो कि किसके लिए चलेगा? हमारे लिए। हम जब हम बोलेंगे तो हमारे लिए उत्तम पुरुष चलेगा। उसके प्रत्यय क्या होंगे? आमी, आवह, आमह। आमी, आवह, आमह। अब मैं अकेला क्या बोलेंगे? अहम, मैं अकेला। द्विवचन में हम दो, आवा, हम सब, वयम। अब अहम पढ़ धातु लेंगे फिर से, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवा पठावः, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अब ये जो प्रत्यय है ये हमेशा इन्हीं के साथ लगेंगे। तो ये होगी, ये जो है ये होगी सहा की टोपी, इसको हम क्या बोलेंगे? टोपी। ये क्या होगी? सहा की टोपी। सहा की टोपी क्या होगी? हमेशा ती। तो की टोपी होगी तह, तो की टोपी क्या होगी? तह। और ते की टोपी होगी अंति। अब मुझे ये बताएंगे, सह पठतः होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये टोपी दोनों की है। ये जो टोपी है वो दोनों की है, और सहा जो है वो अकेला है। तो सहा ये इसके साथ नहीं होगा। सहा पठन्ति होगा क्या?
ये भी नहीं होगा क्योंकि ये टोपी किसकी है, बहुत सारे लोगों की है, तो बहुत सारे लोगों की टोपी इसके सर में कैसे जाएगी, नहीं जाएगी ना। इसलिए हमेशा सहा पठती, सहा हसती, सहा लिखती, सहा धावती, सहा वदती, सहा चलती, सहा खेलती, यही होगा हमेशा टी वाली टोपी सहा के साथ, अथवा किसी का नाम, अथवा किसी का नाम होगा। जैसे गोपालः पठति, श्यामः पठति, रामः पठति, तब ती की टोपी एक के साथ ही लगेगी। जब कोई एक ही होगा तभी ती की टोपी लगेगी, और दो होंगे राम श्यामः पठतः, जब दो होंगे तो दो वाली टोपी लगेगी। बहुत सारे होंगे रामः श्यामः गोपालः च पठन्ति, तब अंत की टोपी लगेगी। ये त्वम हमेशा त्वम के साथ सी की टोपी लगेगी। इसके लिए कोई नाम नहीं होगा, हमेशा त्वम ही आएगा, क्योंकि जो भी हमारे सामने होगा तब भी उसको नाम से नहीं बोलेंगे, तब भी उसको हम तुम करके बोलेंगे, हमको तुम बोलना ही पड़ेगा। अगर हमारे सामने राम खड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, रामः त्वम पठसि, राम तुम पढ़ते हो, तब हम उसको तभी भी हम त्वम लेंगे ही। तो त्वम पठसि, युवा पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं ऐसी लगेगी। त्वम हससि, त्वम लिखसि, त्वम धावसि, त्वम वदसि, त्वम चलसि, त्वम खेलसि। युवा पठतः, युवा हसत, युवा धावतः, युवा वदतः, युवा चलतः, युवा खेलतः। यूयम होगा तो यूयम पठत, यूयम हसत, यूयम लिखत, यूयम धावत, यूयम वदत, यूयम चलत, यूयम खेलत। तो ये भी टोपियां जो हैं ये हमेशा इनके साथ ही लगेगी। त्वम की टोपी हमेशा सी रहेगी, युवाम की टोपी हमेशा थ रहेगी, यूयम की टोपी हमेशा थ रहेगी। ये टोपियां आपस में कभी भी किसी के सर से कोई टोपी हटानी नहीं है, जिसका सर उसी की टोपी, ये हमको ध्यान रखना है। जिसका सर है उसी की टोपी उसी के सर में फिट होगी, अन्यथा किसी के सर में फिट नहीं होगी। अहम आमी प्रत्यय लगाना है किसी भी क्रिया में, धातु में। हम हिंदी में उसको धातु के क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसको धातु कहते हैं। तो किसी भी धातु में हम ये आमी प्रत्यय लगाएंगे। अब अहम पठामि, अहम हसामि, अहम लिखामि, अहम धावामि, अहम वदामि, अहम चलामि, अहम खेलामि। वैसे आवाम पठावः, आवाम हसावः, आवाम लिखावः, आवाम धावावः, आवाम वदावः, आवाम चलावः, आवाम खेलावः। फिर सेम वैसे लगेगा ये, वयम हसामः, वयम लिखामः, वयम वदामः, वयम धावामः, वयम चलामः, वयम खेलामः। इतना सबको समझ में आ गया है ना। अब इतना ध्यान रखना है कि जो टोपी हमने बनाई है, जो टोपी है जिसका सर उसी की टोपी, हमने प्रत्यय के टोपी नाम इसलिए दिया है कि आपको याद रखने के लिए। तो इतना सबको समझ में आ गया है ना। तो कल आप इन सबके सेंटेंसेस वाक्य बना के लाओगे, है ना। कोई उसमें नाम भी लिख सकते हैं, रामः पठति, श्यामः पठति, है ना, ये भी लिख सकते हैं। परंतु इतना याद रखना है कि नाम जब लिखेंगे तो केवल अन्य पुरुष में ही लिखेंगे। जो अन्य पुरुष को है, दूसरों के लिए चलता है, उसी के लिए ही लिखेंगे। आ गया समझ में? तो चलो कल सब इसी समय रेडियो के आना, सब कल हम इसके आगे वाला पढ़ेंगे। ओके।